सच्चिदानंद सद्गुरुदेव साईनाथ महाराज की कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट व स्वामी ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सिंधी साहित्यकार व लेखक डॉक्टर कमला गोखलानी थी, जबकि विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी और साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी थे। सभी अतिथियों के साथ स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने स्वामी हिरदाराम साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 10वीं सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड में 75% और उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 75% से 100% अंक लेने वाले कुल 106 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हरिचंदनानी ने किया, जबकि आभार साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी ने व्यक्त किया। ग्रेस होते थे, उसके बाद 3rd डिवीजन होती थी, उसके बाद 2nd डिवीजन होती थी, फिर 1st डिवीजन होती थी। लेकिन जो हम कुछ चार्मिंग बच्चे थे जो न तो 1st में आते थे न 2nd कहलाते थे, वो एक नई बना लेते थे गुड 2nd डिवीजन। अगर किसी के भी परसेंटेज 55% से ऊपर आवे तो वो अपनी मूछों को ताव दे के कहता कि मेरी गुड 2nd डिवीजन है, चाहे वो भले 56% ही हो। तो मैं तो उस गुड 2nd डिवीजन वाला बच्चा रहा हूं और गुड 2nd डिवीजन के बाद भी मैं इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद 38 साल तक 38 इयर्स तक मैंने नौकरी की और अपने मन से मैं एक सफल इंजीनियर रहा। लेकिन जब मैंने देखा कि अब इस परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, अब तो 80-85% वाले भी केले और जैतून बेच रहे हैं, तो ऐसा लगा कि कुछ बच्चों को बुला के समझाया जाए, सिखाया जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे को जब मुझे मेरे बच्चों को समझाना होता है तो मैं किसी मेरे दोस्त का, किसी साथी का सहारा लेता हूं, वो आके मेरे बच्चों को समझाता है और उसका असर ये होता है कि मैं दुनिया को समझाने वाला, मेरे बच्चे उस पड़ोसी से समझते हैं, मेरे से नहीं समझते। तो आप सबके साथ यही हाल है। अगर आपको मम्मी या पापा कुछ समझाए तो शायद असर नहीं होता, लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के कोई चीज समझाएंगे, दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ असर होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला गोखलानी ने विद्यार्थियों से खचाखच भरे सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य के साथ उसके प्रति पूरे समर्पित भाव से पढ़ाई भी करनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। विद्यार्थियों को प्रातःकाल गुरु, माता पिता और माँ सरस्वती का नियमित वंदन करना चाहिए। पढ़ते हैं अखबारों में न्यूज, इन दिनों तो सभी समाज अपनी अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। कहीं जाट समाज, कहीं वैश्य समाज, कहीं सिंधी समाज, कहीं राजपूत समाज। अच्छी बात है, शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपनी जाति की प्रतिभाओं को उभारेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं साधुवाद देती हूँ साईं बाबा ट्रस्ट को और स्वामी समूह को, जिन्होंने इस तरह का कोई बैरियर नहीं रखा, कोई सीमा नहीं रखी कि इस सम्मान समारोह में अमुक जाति के लोग आएंगे, अमुक जाति के बच्चे आएंगे। जो भी विद्यार्थियों किसी जाति, मजहब, धर्म का कोई भेद रखे बिना सभी को प्रोत्साहित करना इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य है। तो मैं इनको विशेष रूप से साधुवाद देती हूँ। बच्चों, आप लोग केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहेंगे और नहीं होंगे, मुझे पता है। प्रतिभाएं, हर तरह से प्रतिभाएं होती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आजकल बहुत अच्छा कंपटीशन चलता है, उनमें आपको जाना है, उनमें भाग लेना है, चाहे गीत संगीत हो। वो इसलिए भी कंपटीशन में तो रहना है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि सच्चा इंसान बनने के लिए, वास्तविक मनुष्य बनने के लिए किसी न किसी कला से, साहित्य से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। विशिष्ट अतिथि पत्रकार गिरधर तेजवानी ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यवहारिक जीवन जीते हुए खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। एक बच्चा जो है वो उसको गुड़ खाने का बहुत शौक था और वो हर वक्त अपनी जेब में भी रखता था। उसकी माँ बहुत परेशान थी उसके गुड़ खाने की आदत से। तो एक बार वो कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन वो गुड़ खाना छूटा नहीं उसका। तो किसी ने कहा कि
पंडित जी हैं उनको दिखाओ। तो पंडित जी के पास गई, गुरु जी के पास, तो मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा ऐसा करना, हफ्ते भर बाद आना। हफ्ते भर बाद फिर गई वो लेके बच्चे को, तो गुरु जी ने कहा भाई हफ्ते भर बाद और आना। ऐसे करके उसको 4 हफ्ते तक उसको बार बार बुलवाया और उसका इलाज कुछ भी नहीं किया, समाधान कुछ भी नहीं किया। 5वें हफ्ते जब वो गई तब उसने कहा ठीक है, आज मैं इसको बच्चे को ये शिक्षा दूंगा कि भाई गुड़ खाने से क्या नुकसान है और तेरे को छोड़ देना चाहिए। बच्चे की मां ने पूछा कि आपने ये बात कहने के लिए 4 हफ्ते क्यों लगाए? ये बात आप पहले हफ्ते भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा असल में मैं खुद गुड़ खाता था, ऐसी स्थिति में मेरे को ये अधिकार ही नहीं था कि मैं बच्चे को ये शिक्षा दूं कि तू गुड़ खाना बंद कर। तो लिहाजा पहले मैंने अपने गुड़ खाने पे कंट्रोल किया है और अब मेरे को अधिकार है कि मैं बच्चे को शिक्षा दूं। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं, ये ठीक है संयोग से हमें मुझे आपको संबोधित करने का मौका दिया गया है, लेकिन असल में आपकी जो प्रतिभा है उसके मुकाबले हम अपनी जमाने में प्रतिभा नहीं थे, आज इसी कारण इस मुकाम पे हैं। जबकि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जिन अभी जिस स्तर पे प्रतिभा के स्तर पे हैं, आगे आप बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। तो मैं समझता हूं हमें कम से कम, मेरे को यह अधिकार नहीं है कि मैं आपको इस तरह की कोई प्रेरणा दूं। कमल प्रकाश कृष्णानी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा बड़ा लक्ष्य सोचें और पूरी मेहनत से उस पर कामयाबी हासिल करें। साथ ही साथ राष्ट्र और अपने शहर जिसने आपको सब कुछ दिया, उसे कामयाबी हासिल करने के बाद क्या दे सकते हैं, यह सोचें। कि आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी। आपने नरेंद्र मोदी को पिछले दिनों देखा होगा कि उसने अपनी मां के आशीर्वाद लेकर ही उसने आज प्रधानमंत्री का पद पहुंचा है। मां का यदि आशीर्वाद किसी के साथ है तो वो जीवन के अंदर किसी भी लक्ष्य को जो मन में धार ले उसको पूरा कर सकता है। नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़े परिवार का बच्चा नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु उसने अपनी मां के आशीर्वाद को साथ में लिया। मां के आशीर्वाद देने की वजह से ही वो आज देश का प्रधानमंत्री बन पाया। और जिस समय उसने प्रधानमंत्री बनने के बाद मां को चरण स्पर्श करने के लिए वो वहां पे गए, तो देश की सारी मीडिया जब उनको कवर करने के लिए गई तो मां ने जिस भाव से उसको अपने गले से लगाकर उसको आशीर्वाद दिया, उसका नतीजा है कि देश का प्रधानमंत्री इस लेवल तक पहुंच पाया। विद्या देवी है और हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो हमारी कर्म भूमि है। इसको नरेंद्र मोदी ने कायम किया। जिस समय वो लोकसभा के अंदर गए, सबसे पहले उस जगह उसने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद क्या लिया उसने कि उस जगह अपना चरण, उस जगह जाकर अपना मथा टेका, लोकसभा में जाकर उसको मंदिर माना कि ये मेरा मंदिर है, इसके ऊपर जिस तरह आप अपने स्कूल में जहां जाते हैं उस मंदिर में जिस समय आप स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसके अंदर यदि उस समय अपना मत्था टेक कर यदि अंदर जाएंगे तो ये बात निश्चित मान के चलना कि जो आपकी एनर्जी है उसकी एनर्जी की लेवल 4 गुनी हो जाएगी। अतिथियों द्वारा सभी 106 बच्चों को पुरस्कृत करते हुए मेरिट में जगह बनाने वाले 10 विद्यार्थियों, जिनमें 100% अंक लाने वाली निवेदिता शर्मा, 96% वाली महिमा जयपाल, 94% वाली भावना नावानी, मृणाल जैन, निशा चंदनानी, दीपक जुमानी, काजल ज्ञानचंदानी, सौरभ उदय, कुनिका सारस्वत और सीमा मूलचंदानी को ज्ञानवर्धक साहित्य प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और प्रथम 3 को नगद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। स्वामी न्यूज के हर बुलेटिन के आखिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रसारण किया जाएगा।